अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का फ़ैसला, जिसमें जेल ट्रायल को साइफर केस में जेल ट्रायल को कालादम करार दिया गया है। उसकी गूंज अब सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि उसके असरात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में जो ज़मानत की दरखास्त लगी हुई थी, आज फिक्स थी, उसमें तफ्तीशी को क्यों डांट पिला दी गई है, इसकी वजह क्या बनी और साथ में कौन से अहम सवालात उठाए गए हैं साइफर केस को लेकर। उसके साथ ही साथ इस वीलॉग में हमने ये भी बात करनी है कि क्या दोबारा से जेल ट्रायल किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जाएगा तो उसका प्रोसेस क्या होना है। पहले बात कर लेते हैं जी हम इमरान खान की जो आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ज़मानत लगी थी। दरखास्त ज़मानत में आपको पता है पहले नवाज शरीफ के केस में जब नवाज शरीफ की ज़मानत दायर हुई थी तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बगैर नोटिस वहाँ पर पहुँच गए थे, और ना सिर्फ पहुँचे थे बल्कि वहाँ पर रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया, उनका बयान जो है वो भी रिकॉर्ड हो गया था और नवाज शरीफ को ज़मानत भी मिली थी। अब आज जब इमरान खान की दरखास्त ज़मानत पहली तारीख पर फिक्स हुई, दायर किए हुए 15 से 20 दिन हो गए थे तकरीबन, तो वो आज जब फिक्स हुई सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने, जिसकी जो सरबराही है वो जस्टिस तारिक मसूद जहां कर रहे थे, तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर पेश हुआ सरकार की तरफ से, तो उनको डांट पिला दी गई कि भाई आपको तो नोटिस ही नहीं किए गए, आप किधर आ गए हैं, तो चलें जाके पीछे बैठ जाएं, जब नोटिस करेंगे आपको बुलाएंगे तो आ जाना। तो ये वजह थी। जबकि अहम सवाल ये थे कि किरदार क्या है, जो शरीक मुल्ज़मान हैं वो कौन है और उनका किरदार क्या है, उनके किरदार का तयन किया गया है या नहीं, और रोल क्या है। ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट डे था, नोटिस होने ही होने थे और नोटिस ही होने थे, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। हाँ, अगर नैब जो प्रोसिक्यूटर था वो वहाँ पर खड़े रहते, रिकॉर्ड पेश करते, तो कोई सूरत हाल कुछ और हो सकती थी, लेकिन फर्स्ट डेट थी। नॉर्मल रूटीन में फर्स्ट डेट पर नोटिस ही होते हैं। अब उसके बाद असद उमर साहब तो इसमें निकल गए हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान की उम्र जो 71 साल है, उनके खिलाफ सियासी इंतकाम का केस बनाया गया है। जो साइफर था वो डी क्लासीफाई था, तो अब तो ये खुफिया कागज़ रह नहीं गया था, अब तो ये कोई राज रह नहीं गया था, क्योंकि वो डी क्लासीफाइड था। नोटिस हो गए जी, लेकिन हैरान कुन तौर पर गैर महीना मुद्दत के लिए, मीन्स के तारीख कोई फिक्स नहीं की। साइफर केस में इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है उसकी हेयरिंग तो हो गई, नोटिस तो हो गए सरकार को, लेकिन उसमें अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं की गई। अब उससे अगली बात है कि इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में आज एक और केस लगा हुआ था, वो था फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ कि फ़र्द जुर्म गलत हुई है, और दूसरा कि इमरान खान के खिलाफ जो साइफर की FIR है उसको कालादम किया जाए। तो उस केस में इमरान खान के वकील हामिद खान साहब ने, क्योंकि कल का जो फैसला आया उससे सारा का सारा जो ट्रायल था, जो प्रोसीडिंग्स थी, सारी की सारी कालादम हो गई हैं, लिहाजा फ़र्द जुर्म ऑटोमेटिकली कालादम हो गई है। तो उस केस में जी अमेंडमेंट करनी है, फ़र्द जुर्म के हद तक वो पिटीशन वापस लेनी है, और FIR ख़त्म जो करनी है, कालादम करनी है, उसकी हद तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहेगी। उसके लिए टाइम लिया गया है। अब देखना है, अगली बात यह है कि क्या इमरान खान का कल का फैसला आने के बाद जो जेल ट्रायल कालादम किया गया है, उसके बाद इमरान खान दोबारा से जेल ट्रायल हो सकता है या नहीं। तो मैंने, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो मैंने जो ही ये फैसला आया फ़ौरन व्लॉग मैंने अपलोड किया था कि ये फैसला आया टेक्निकल ग्राउंड्स पर, मेरिट्स पर नहीं आया। तो इस फैसले के बाद भी दोबारा से जेल ट्रायल किया जा सकता है, क्योंकि जो केस था वो तो ये था कि इस केस के फैक्ट्स ही ऐसे नहीं है कि जेल ट्रायल किया जाए या खुफिया ट्रायल किया जाए, लेकिन उन नोटिस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर सेटिसाइड कर दिया गया। अब गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो दोबारा से जेल ट्रायल कर सकती है, लेकिन लीगल प्रोसेस अडॉप्ट होगा। लीगल प्रोसेस में क्या होना है, जो प्रोसिक्यूशन है वो थ्रेट्स रिपोर्ट जो है वो मुंसलिक करके एक एप्लीकेशन देगी स्पेशल कोर्ट को, जो स्पेशल कोर्ट है उसको पर अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करेगी। अपना जुडिशल माइंड जो अप्लाई करने के बाद फैसला तहरीर करेगी कि क्या इसका जेल ट्रायल करना है या नहीं करना। उस फैसले के खिलाफ इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो अपील भी दायर कर सकती है। अपील के बाद ये प्रोसेस लंबा भी हो सकता है। खैर, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो ऑर्डर होगा, जब फाइनल ऑर्डर हो जाएगा स्पेशल कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, तो उस ऑर्डर की बुनियाद पर
फिर डीसी डिप्टी कमिश्नर साहब के पास ऑर्डर जाएगा, वजारत कानून उस ऑर्डर की बुनियाद पर फिर नया नोटिस जारी करेगी, तो फिर से जेल ट्रायल हो सकता है। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन अब इसका नुकसान है कि इमरान खान को हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि पहले तो चलो अगर ये इन्हीं नोटिस की बुनियाद पर फैसला होता है इमरान खान का और उसके बाद अपील जाती, तो अपील में जो फैसला था सेटिसाइड हो सकता था इसी ग्राउंड पर कि जो कानूनी तकाजे हैं, बेसिक्स हैं, वो पूरी नहीं की है, लिहाजा ये फैसला स्टैंड नहीं कर सकता, इसको सेटिसाइड किया जाता है, कालादम करार दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होना, अब ये सारे के सारे कानूनी तकाजे पूरे कर लेने हैं। अब जो अपील है वो या ट्रायल है, अपील है या टोटल केस है, वो चल रहा है मेरिट्स पर। तो अब अगर जेल ट्रायल का ऑर्डर होता है तो उसको ख़त्म करवाना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया।